हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पिजन और क्रियोल को एक्सप्लेन करेंगे, फिर पिजनाइजेशन और क्रियोलाइजेशन को पढ़ेंगे। मींस हम ये पढ़ेंगे कि एक पिजन किस तरह से बनती है और एक क्रियोल किस तरह से बनती है, और फिर हम इसको एग्जांपल के साथ रिलेट करेंगे और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट करते हैं क्रियोल को। When a pigeon is acquired as mother tongue by younger generation, it turn into a Creole। जब एक पिजन नेक्स्ट जनरेशन मीन्स जब आने वाले जो नस्लें होते हैं वो एक पिजन को जब एज अ मदर टंग के तौर पर इस्तेमाल कर दे, मदरी ज़ुबान के तौर पर इस्तेमाल कर दे, तो वो पिजन फिर क्रियोल बनती है। मीन्स उसको फिर हम क्रियोल कहते हैं। अगर आपने पिजन के बारे में नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को आप ज़रूर देख ले। आप ऊपर भी लिंक पर क्लिक कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, उधर से भी आप देख सकते हो इस वीडियो को। क्रियोलाइजेशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं, उस अमल को कहते हैं जिसके ज़रिए से एक क्रियोल बनती है। क्रियोलाइजेशन को डिपिजनाइजेशन भी कहते हैं। डिपिजनाइजेशन का मतलब है कि एक पिजन का ख़त्म होना। एक पिजन जब ख़त्म होती है तो तब क्रियोल बनती है, तो इस वजह से इसको डिपिजनाइजेशन भी कहते हैं। इससे मिलता जुलता एक डीक्रियोलाइजेशन टर्म भी यूज़ होता है। डीक्रियोलाइजेशन हम उस अमल को कहते हैं जब एक क्रियोल एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनती है, तो उस अमल को हम डीक्रियोलाइजेशन कहते हैं। क्रियोलाइजेशन में हमारे साथ 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 स्टेप उसमें है एक्सपेंशन। ये स्टेप पिजनाइजेशन के प्रोसेस में रिडक्शन की अपोजिट है। ठीक है, जिस तरह से हम जानते हैं कि एक पिजन लैंग्वेज जो होती है वो एक स्पेसिफिक गोल तक महदूद होती है। ठीक है, और क्रियोल लैंग्वेज जो होते हैं, चूँकि ये एक न्यू जनरेशन की लैंग्वेज है, इसमें सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है। द वैरायटी एक्सपेंड टू ऑल अदर एक्सपेक्ट्स ऑफ लाइफ मीन्स सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती है। जिस तरह के रिलीजन के बारे में भी इसमें इंफॉर्मेशन होता है, कल्चर के बारे में, सोशल फेस्टिवल भी होते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स, न्यूज़, सारे जितनी पॉलिटिक्स, जितनी भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, एजुकेशन भी होगा, एजुकेशन सिस्टम, उसको भी डिस्कस किया जाता है इस लैंग्वेज में। तो इस टर्म को हम कहते हैं एक्सपेंशन। मीन्स ये लैंग्वेज जो है वो एक्सपेंड हो जाती है, सारे जितनी भी अदर एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ होती है उसमें ये एक्सपेंड हो जाती है। सेकंड स्टेप है हमारे साथ कम्प्लिकेशन। कम्प्लिकेशन का मतलब है कि न्यू लैंग्वेज का जो नई लैंग्वेज बनती है उसका एक कम्प्लेक्स फॉर्म बनता है। ठीक है, चूँकि एक नेक्स्ट जनरेशन की एक न्यू लैंग्वेज है, तो इसी वजह से इसमें नई नई चीज़ें ऐड होती है। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम इसमें ऐड होंगे। ठीक है, ग्रामेटिकल एक्सपेक्ट इसमें, ग्रामेटिकल फीचर इसमें ऐड होंगे, फोनोलॉजिकल एक्सपेक्ट इसमें ऐड होंगे। ठीक है, चूँकि न्यू वोकेबलरीज आते हैं तो इस वजह से उसके लिए ग्रामर की भी ज़रूरत होती है और न्यू प्रोनाउंसिएशन की भी ज़रूरत होती है। तो इस वजह से सारे की सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये वो उसमें ऐड हो जाते हैं। ठीक है, इस एडिशन को हम फिर कहेंगे कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनती है लैंग्वेज के हमारे साथ। क्रियोल का एग्जांपल है हमारे साथ टॉप पिसन। वो पहले एक पिजन थी, तब अफ्रीका के लोगों ने एज अ मदर टंग उसको अडॉप्ट किया न्यू जनरेशन ने, तो फिर वो एक क्रियोल बन गई। आज 2020 में हमारे साथ 1.7 बिलियन आबादी ऐसी है दुनिया की जो कि क्रियोल को एज अ मदर टंग इस्तेमाल करती है, बोलती है। और आज तक हमारे साथ 100 क्रियोल लैंग्वेज बोली जाती है। 100 क्रियोल लैंग्वेज ऐसी है जो कि 1.7 मिलियन लोगों ने एज अ मदर टंग अडॉप्ट किया है।